डिसीजन मेकिंग किस तरीके से काम कर रहा होता है। हर राउंड में कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने बहुत कंपलसरी है। कॉमेड के इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से आप डिसीजन को ले रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। राउंड 4 के अंदर बेहतरीन अलॉटमेंट्स होते हैं, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि भाई सब चीजों को किस तरीके से। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डिसीजन मेकिंग। यहीं से कॉमेडी का जो गेम है वो आगे चलता है। डिसीजन मेकिंग को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का क्या। सो गाइस, कॉमेड के ने फाइनली रिजल्ट के अगले दिन ही काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया से क्या मतलब है? कॉमेड के की काउंसलिंग का डिटेल प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी मिस्टेक्स कॉमेड की काउंसलिंग में हर साल बच्चे करते ही करते हैं। इस वीडियो को बनाने का एजेंडा यही है यार कि कुछ चीजों को लेके आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए। पहले तो कॉमेड के राउंड्स का राउंड 1 से राउंड 4 तक का किस तरीके का प्रोसीजर काम कर रहा होता है, क्या स्टेप्स लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है कॉमेड के अंदर, क्योंकि कॉमेड के अंदर डिसीजन मेकिंग का एक बड़ा रोल है भैया। कॉमेड के कभी भी अपने एक साथ डेट को जो है डिस्क्लोज नहीं करता है। तभी आप देख रहे होंगे कि भैया उन्होंने बताया है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो भैया स्टार्ट हो चुका है, 30 मई से ही रजिस्ट्रेशन खुल गया है, लास्ट डेट 8 जून है, लेकिन इसके बाद का प्रोसीजर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि राउंड 1 कब होगा। अगर आप यहां पे जानते हैं तो इनका टैब है काउंसलिंग 2026। यहां पे देखिए, जैसे जैसे आपका शेड्यूल आएगा ये डालते जाएंगे। अभी तक राउंड 1 से रिलेटेड जो है इन्होंने कोई भी शेड्यूल नहीं डाला, इन्होंने बस ये डाला कि भैया रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 जून तक खुली रहेगी। इसके बाद क्या होगा, है ना, राउंड 2 कब होगा, ठीक है, राउंड 3 कब होगा, राउंड 4 कब होगा, इस पे कोई डिटेल नहीं है। इवन राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, इस पे भी इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं करी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद सारे क्लॉज को आप क्लियर कर जाओगे। कॉमेड के पे काफी सालों से काम कर रहे हैं, 10 साल से ये चैनल है ऑलरेडी, जाके ओल्डेस्ट वीडियो में देख सकते हो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो एक बार सारी चीजों पे बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को आप एंटायरली एंड तक देखोगे तो समझोगे कि भैया कॉमेड की काउंसलिंग जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग में से एक है और इसमें गलती जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बड़ा पैसा आपका रिस्क पे लगा रहता है, ठीक है। तो यही है भैया इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो उन्होंने दिया हुआ है। सारा प्रोसेस जो है मैं इसी से लेके आया हूँ, कुछ भी हमने अपने पास से नहीं बना दिया है। तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे चीज़ों को क्लैरिटी होगी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कॉमेड के ऊपर, लेकिन आप ये भी सुन लीजिए कि कॉमेड के इस साल 4 राउंड्स करा रहा है, इन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया है। क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी तक 4 राउंड्स का डिक्लेरेशन दिया है AICTE एंड VTU के गाइडलाइंस के अंदर। मे बी इनका राउंड 5 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो राउंड 5 तक भी ये कंडक्ट करा सकते हैं। 4 राउंड तो ये फिक्स करके लेके चल रहे हैं आप सभी खेले, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इनकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको आना चाहिए भैया 45% जो है एग्रीगेट आपका होना चाहिए PCM के अंदर, तभी जो है आप एलिजिबल है। जो बच्चे सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हैं, कंपार्टमेंट आ चुका है, उनके लिए कॉमेड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। कॉमेड के काउंसलिंग कहता है कि भैया अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे हो तो आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉमेडी का रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्टिंग में ही खुलता है। आप राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कर सकते हैं, या राउंड 4 के अंदर बस राउंड 1 के इनिशियली पहले जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई भागा दौड़ी नहीं है। अभी जो डेट है 8 जून, ये 100% आप मार्क माई वर्ड, ये डेट जो है वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो 8 जून तक विंडो खुला हुआ है, इसके ऊपर भी विंडो जाएगा, 100% जाएगा। हर साल सेम ही प्रोसेस इनका रहता है, ठीक है। 2000 रुपए देके भैया आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन का है, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो आपको पे करना है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इनके कुछ स्टेप्स है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, फिर कहानी को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, बिट बाई बिट समझिए। सारी चीजों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये वादा है कि जब आप वीडियो को एंड में होगे तो कॉमेड की का डिटेल नॉलेज आपके पास होगा। सबसे पहले 2000 पे करके जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इनका डॉक्यूमेंट अपलोड का है और उसके बाद वेरिफिकेशन का है। ध्यान रहे, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई होगा आपका चॉइस फिलिंग खुलेगा, ठीक है। मॉक अलॉटमेंट आता है, फिर राउंड 1 होगा, राउंड 1 की सीट मिलेगी, है ना, और डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकिंग किस तरीके से काम कर रहा होता है, हर राउंड में कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने बहुत कंपलसरी है। कॉमेड के इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से आप डिसीजंस को ले रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। राउंड 4 के अंदर बेहतरीन अलॉटमेंट्स होते हैं, लेकिन राउंड 1 से राउंड 4 तक
जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है और यहां पहुंच के गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैंगलोर के सारे कॉलेज का आइडिया लोगों को नहीं हो पाता। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो कि भैया सब कॉमेडी पे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अगर उनके डिटेल में आप चेक करोगे तो इवन वो कॉलेजेस के नाम तक नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो आपकी जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में होगी आपसे गलती और उसका एक भारी पेनल्टी आपको देखना पड़ेगा। तो रिसर्च आपके हाथ में है, या आप खुद से रिसर्च करिए या ऑथराइज जो डिटेल में चीज़ों को जानते हैं उनके पास से आप चीज़ों को जानिए, ठीक है। अब देखिए इनका जो प्रोसीजर है बड़ा सिंपल है कि भैया राउंड 1 कराएंगे, ठीक है। राउंड 1 में जनरल मेरिट और केकेआर दोनों सीट जो होती हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो केकेआर वाले बच्चे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। राउंड 1 में आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हो सके आपको मिले ही ना, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसमें भी जैसे ही कोई सीट मिलेगी ना, आपको डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। अभी डिसीजन मेकिंग में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, अभी डिटेल में हम डिसीजन मेकिंग को समझाएंगे भी आपसे, ठीक है। इसके बाद जो है राउंड 2 होता है। राउंड 2 में आप अगर आप जनरल मेरिट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अलाउड नहीं हो, सिर्फ केकेआर बच्चे, केकेआर वाले स्टूडेंट्स ही अलाउ हैं। फिर आपका राउंड 3 आता है। राउंड 3 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने भी सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का एग्जाम्पल लिया। सप्लीमेंट्री वाले बच्चे सिर्फ राउंड 3 के अंदर ही अलाउड हैं। रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में करेंगे, लेकिन तब तक उनका जब रिजल्ट आएगा तो ही वो राउंड 3 के अंदर जो है चॉइस फिलिंग को प्रोसीड कर सकता है आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे केकेआर की सारी सीट जो होती हैं वो कन्वर्ट होकर जनरल मेरिट में चली जाती हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने भी सीट छोड़ा होगा वो सारी सीट्स अब आपके जनरल मेरिट के अंदर चली गई है। तो मैक्सिमम वैकेंसी जो क्रिएट होती है वो राउंड 3 एंड राउंड 4 के अंदर ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये राउंड 3 एंड राउंड 4 जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जनरल मेरिट को अपनी बेस्ट सीट जो है वो राउंड 1 के अंदर मिल जाए, ये एक इम्पॉसिबल सा फैक्ट है। उसको राउंड 3 में या तो बेस्ट मिलेगा और मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उसको राउंड 4 में मिलेगा। लेकिन राउंड 3 एंड राउंड 4 को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉमेडी की काउंसलिंग को करवा रहे हो तो, है ना। अब देखिए, अभी भी मैंने कुछ क्लॉज को यहां डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। ये क्या रूल्स है, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। अभी डिसीजन मेकिंग को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब राउंड 4 जो है वो एक इंपॉर्टेंट राउंड होता है, यहां से उस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब जरा तो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। आप जो है सारे प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सप्लीमेंट्री वाले बच्चे सिर्फ इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो है उनको करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे राउंड 3 में। राउंड 3 में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको पहले से करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर भैया इन केस अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आपका रिजेक्टेड हो गया है तो आप जो है किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। तो राउंड 1 से राउंड 4 तक तो आपकी एलिजिबिलिटी ही सीधा सीधा खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट हमेशा जो होगा चाहिए वो अप्रूव स्टेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फटाफट से उसको अप्रूव स्टेट में आपको करने की जिम्मेदारी जो है वो कॉमेड के आपको देता है। तो बहुत जल्दी आपको एक्ट करना होता है, तभी जो है आप इसको जो है करेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। कैंडिडेट का ओरिजिनल आईडी चाहिए, 12th का मार्क्स ग्रेड चाहिए कि भाई 12th में जो भी आपका रह रहा है वो आपको देना है। अगर आपने इंप्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री दिया है तो दोनों मार्क्स को कंबाइन करके, दोनों मार्कशीट को कंबाइन करके जो है आपको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड करना है, उन्होंने क्लियरली किया हुआ है। और 12th का जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमेडी काउंसलिंग में। अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड नहीं है तो देन अगेन आपको चैलेंज होगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि भैया एडमिट कार्ड आईडी नंबर है ना, कैपिटल लेटर वगैरह में लिख के, ठीक है, अपना स्कूल नंबर, रोल नंबर लिख के एक सीट में जाके दीजिए तो वो अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपका 12th का एडमिट कार्ड है, कई बच्चे जो ड्रॉपर होते हैं या फिर जो इंप्रूवमेंट दे रहे होते हैं उनके पास 12th का एडमिट कार्ड नहीं होता, तो अगेन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम होती है। SC ST OBC सर्टिफिकेट जो जनरल मेरिट वाले बच्चों के लिए बस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए है, कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं लग रहा होता है। OCI PIO ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NRI कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि गाइस बेसिक आइडिया आपको डॉक्यूमेंट को लेके लग गया होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट किस शर्त में ये लोग रिजेक्ट करते हैं? डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का मेनली जो रीजन होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है आपका, ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्मेट होता है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग कर लेते हो, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते इस चीज को। डॉक्यूमेंट
तुरंत रिजेक्ट करता है कॉमेड के, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमेड के, तभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तभी जो है आप इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। ये कुछ रूल्स होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। पहला होता है डॉक्यूमेंट सबमिटेड। डॉक्यूमेंट सबमिटेड का कतई मतलब नहीं है कि वेरीफाई हो गया है, ये अभी वेरीफाई करेगा। इसका मतलब है कि इसने रिसीव कर लिया है, येट टू बी वेरीफाइड बाय द ऑफिसर। रीसबमिट, अगर कुछ ऐसा होता है कि भैया डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती है, 12 घंटे की विंडो के अंदर उसको रिसबमिट करिए। अगर फेल होते हो तो दोबारा से कैंडिडेट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। रीसबमिट, है ना। डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड, ये 100% हो जाता है कि भैया अगर अप्रूव है तो आप जो है फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल हो। रिजेक्टेड, अंडर रिव्यू, और ये सप्लीमेंट्री रिसबमिट। सप्लीमेंट्री रिसबमिट उन बच्चों के लिए जिनका 12th अभी पेंडिंग है, उसमें हमेशा ये दिखेगा अप टू राउंड 3। राउंड 3 के बाद जैसे ही आप अपना राउंड 3 से पहले जैसे ही आप अपना 12th का मार्कशीट डाल देंगे वहां पे कंपार्टमेंट वाला, ये सप्लीमेंट्री अप्रूव लिख के आएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको ध्यान देना है, जो आपके टैब में हमेशा आपको दिखेगा, जिससे आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, जिसका डॉक्यूमेंट अप्रूव है वही सिर्फ नेक्स्ट स्टेप ऑफ चॉइस फिलिंग कर सकता है। फेल वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, इनकरेक्ट वाला बच्चा काउंसलिंग में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सिंपल सा इन्होंने रूल रख दिया और यही एप्लीकेबल होता है। डॉक्यूमेंट्स को लेके कॉमेड के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। तो ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया कि वो सब चीज़ें वो जो है वो देखते हैं। अब होता है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। अभी मैंने डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे बात नहीं की और वो सारी कड़ियों को मैं अभी जोड़ूंगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्लियरली कॉमेड के वार्निंग दे रहा है कि भैया लोकेशन, कैंपस और फैसिलिटीज को आप अपना देख लीजिए, हॉस्टल्स को देख लीजिए। अगर आपको बैंगलोर के कॉलेज का आइडिया नहीं है, भैया पता नहीं हुबली में ले लिया आपने कॉलेज, बैंगलोर से आपने जो है 400 किलोमीटर दूर ले लिया कॉलेज, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज कॉमेड के में खूब देखी जाती है, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैंडिडेट का है और पेरेंट और गार्जियन का है। कॉमेड के कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ पे नहीं लेता है। तो जब तक आपको क्लियर आइडिया ना हो कि भैया कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, शहर से कितनी दूर है, रिमोट एरिया में है कि नहीं, गांव में जाके कॉलेज है कॉमेड के बिल्कुल रिमोट एरिया में जाके है, तो इन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। कॉमेड के ये कहता है कि आप मल्टीपल टाइम्स मॉडिफाई, रीऑर्डर, ऐड, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि भाई सब चीज़ों को किस तरीके से करना है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। यहीं से कॉमेड का जो गेम है वो आगे चलता है। अब डिसीजन मेकिंग को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का क्या मतलब है कि भैया डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है। सबसे पहला ऑप्शन पे आ जाइए कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अभी हमने देखा था कि राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 भी होता है एंड राउंड 4 भी होता है। ये हम ऊपर समझ चुके हैं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का क्या मतलब है? राउंड 1 के अंदर ही कोई सीट आपको मिल गई एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट, आप चाहते हैं कि भैया एडमिशन ले लीजिए, अब मैं सेटिस्फाई हैं, तो आप पूरी फीस जो है कॉलेज की भर के आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बहुत ही डेंजरस ऑप्शन है भैया, इतनी जल्दी सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि राउंड 1 में कोई बढ़िया सीट जनरल मेरिट को कभी मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, दैट इज एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सपोज करिए आपने बहुत सारी चॉइस फिलिंग कर रखी है, 1 2 3 4 5 एन नंबर्स ऑफ चॉइस फिलिंग करी है, चौथे नंबर का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप भले ही जो है इसको डिसीजन आपके हाथ में कि भैया इसको आपको लेके जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको जो है कॉलेज की पूरी फीस जो है सबमिट करनी है। यहाँ पे जो कॉलेज की फीस है नियर अबाउट 3 लाख के आसपास है ना। 2,15,000 से लेके 3,20,000 के बीच में ही कॉलेज की फीस इन्होंने डिसाइड किया है। मोस्टली कॉलेज की फीस अब 3 लाख हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो इतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होती है तब। ये क्लॉज तो यार नियर अबाउट वही 3 लाख के आसपास आपके पास फंड रेडी होने चाहिए। अच्छा, यूपीआई की फैसिलिटी भैया यहाँ काम नहीं करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यूपीआई से पेमेंट कर देंगे 1 लाख की लिमिट होती है। आपको नेट बैंकिंग पहले से इनेबल करके रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके फादर का नेट बैंकिंग है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना नेट बैंकिंग बनवा लीजिए, क्रिएट कर लीजिए और फंड में हमेशा 3 लाख से ऊपर रखिए, क्योंकि जैसे ही आपको सीट मिलेगी आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भैया अगर आपने नहीं लिया तो वहां पे गलती होगी। तीसरे डिसीजन पे आ जाइए, दैट इज रिजेक्ट एंड अपग्रेड। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। रिजेक्ट एंड अपग्रेड भी करेंगे आप। सपोज करिए कि भैया आपने चॉइसेस काफ़ी सारे फिल किए हुए हैं, आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तीसरे नंबर की, बट आपको ऊपर के 2 चॉइसेस और हैं। अब आप चाहते हो कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए और मुझे ऊपर ही जाना है, देन आपको जो है रिजेक्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको कोई सीट पसंद नहीं है तब भी आपको रिजेक्ट एंड अपग्रेड चूज करना पड़ेगा और इस केस में भी आपको टोटल फी जो है पे करना पड़ेगा।
ठीक है, 3 लाख के आसपास आपको देना ही पड़ेगा, तभी जो है आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड के लिए भी जा सकते हैं, पैसा आपका सबमिट हो जाएगा और वो सीट भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब आता है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि भाई मुझे गलती से कोई भी गलत सीट मिल गई और 3 लाख रुपए आप देंगे नहीं उसको, तो सीधा जो है पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे और आप अदर राउंड्स के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको इस डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राउंड 1 में भी आप जो है चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। राउंड 2 में तो खैर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आप जनरल मेरिट हो, तो राउंड 3 के अंदर भी आप चॉइस फिलिंग को आप मॉडिफाई कर सकते हो और राउंड 4 के अंदर भी आप चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ही हम राउंड 1 के अंदर जाते हैं, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा अगर कुछ मिलता है तो। राउंड 3 का जो डिसीजन होता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया। इसमें से आप कोई भी जो डिसीजन लेंगे राउंड 3 में, यहाँ पे आप देखिए कि इन तीनों डिसीजंस में आपके 3 लाख रुपए तो लग ही रहे हैं। अगर राउंड 4 में आप चले गए कोई डिसीजन लेके, है ना, और आपको वो सीट पसंद नहीं आती है, तो राउंड 4 में जाने के बाद कोई भी पैसा आपका जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते आप, रिफंडेबल नहीं। अभी रिफंड क्लॉज में मैं समझाऊंगा और वहां से राउंड 4 और भी क्लियर होगा। आई होप्स होगा इसकी ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तक जो है कैंडिडेट जो है अपनी सीट्स को छोड़ के विड्रॉ ले सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो 2000 रुपीज़ डिडक्ट होके आपका सारा पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। राउंड 4 के अंदर अगर आप चले जाते हो तो आपका जो पैसा है, अगर आप पहले डिसीजन मेकिंग कर चुके हो, जो कि बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, राउंड 4 में जाके अगर आपको सीट समझ में नहीं आती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो ये पैसा 100% जो है वो फॉरफिट कर लेंगे, आपका 1 रुपया भी रिफंड नहीं करेंगे। इसके बाद पेनल्टी का भी प्रोविजन है कि भैया आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देना पड़ता है। ठीक है, वहां भी इन्होंने इन्होंने दी हुई है कि 3,02,000 रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ेगा और इतना ही नियर अबाउट जो है आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे रिफंड क्लॉज को हम लोग जरा देख लेते हैं कि रिफंड पॉलिसी इनकी क्या है ना। तो ये है इनकी रिफंड पॉलिसी कि अप टू राउंड 3 तक कैंसिलेशन पीरियड होता है, जहां पे आपका जो है रिफंड जो है आपको मिल जाता है। राउंड 4 के अंदर जो है कोई भी देयर विल बी नो रिफंड ऑफ राउंड 4, इंटायर फी विल बी फॉरफिटेड, क्लियरली लिखा हुआ है। राउंड 1 से राउंड 3 तक जो बच्चा है वो रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो बेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको राउंड 4 के अंदर। तो राउंड 4 तक की काउंसलिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहीं पे काउंसलिंग का क्रिटिकल मोमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपको राउंड 3 के बाद डिसीजन मेकिंग लेना ही लेना पड़ेगा कि राउंड 4 में जाए या ना जाए, और जाए तो किस तरीके से अपने फंड्स को सेव करें और एक अच्छी सीट भी लें, है ना। तो यहाँ पे कॉमेडी की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे वही इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर इज नो फैसिलिटी टू कैंसल सीट ड्यूरिंग और आफ्टर द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस इन राउंड 4 एंड द कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। Whose name in the final list failed to join the report or continue the study, वही सेम चीज लिखते हैं ये बार बार। He shall not only forfeit the entire tuition fee but at the comment के level but also be liable to pay penalty of 5 times। तो 5 गुना ज़्यादा पेनल्टी भी लेते हैं, 5x टाइम्स। हालांकि इसका एक नोटिस ये लोग जारी करते हैं जो आपको मिलता है, ये लीगल नोटिस ये लोग सेंड करते हैं। अगर आप राउंड 4 में चले जाते हैं, ठीक है, और आपने वहां जाके जो है आपको कोई सीट मिली हुई है, ठीक है, तो वो पैसा तो डिसीजन मेकिंग अगर आपने पहले किया है तो वो डूबेगा ही डूबेगा, 5 टाइम्स पेनल्टी भी आप पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉमेडी की काउंसलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, तो अगर कॉमेडी के में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, और चीज़ों को बहुत सही तरीके से लेके चलना है, तो यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीज़ों को बहुत अच्छा आइडिया आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो आप करियर कनेक्ट सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। दिस इज अवर ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। यहाँ पे आप पहले डिस्कशन करिए, है ना। careerconnectservices.com है, यहाँ पे सर्विसेज पे जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग का सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज आवर 1999 वाला प्लान। जो लोग भी आपको चॉइस फिलिंग दे रहे हैं कमेंट के में कि भैया आप चॉइस फिलिंग ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, भैया आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अगर चॉइस फिलिंग ही करनी है तो हम मात्र 1999 के अंदर आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस पर्सनलाइज बना के दे देंगे कॉमेडी के अंदर, है ना, 1999 के अंदर। एंड इसमें 3 to 4 सेशंस भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग की अगर बात है। लेकिन कॉमेडी में सिर्फ चॉइस फिलिंग की बात नहीं है, यहाँ राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक की बात है कि डिसीजन मेकिंग हर राउंड में आपको लेना है। राउंड 1 में भी लेना है, राउंड 2 में भी लेना है। राउंड 3 एंड राउंड 4 का डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सबसे क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होता है, जहां पे आपके 3 लाख रुपए सीधा सीधा जो है वो लगे रहते हैं। तो यहां पे इसको अगर सेव करना है आपको, तो यू रिक्वायर्ड एक्सपर्ट जो कॉमेडी के में चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और
हमने लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 60 ऐसे पर्सनलाइज स्टूडेंट्स को रखा था जिनको गारंटेड अलॉटमेंट मिला है राउंड 4 में, और एक भी उनका जो रुपया है वो डूबा नहीं है, और बेस्ट अलॉटमेंट के अंदर वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनका अलॉटमेंट लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो उस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो अगर कॉमेडके की कंप्लीट मेंटरशिप चाहिए तो डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और कॉमेडके की कंप्लीट गाइडेंस में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चॉइस फिलिंग के लिए बोला है कि भाई आप चॉइस फिलिंग ले लीजिए, कि कॉमेडके में चॉइस फिलिंग काम नहीं करेगी, वहाँ पे हर राउंड में मॉडिफिकेशन, एडिट और काउंसलिंग डिस्कशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो और इस वाले सपोर्ट के लिए आप इनरोल भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है हमने दिया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड टू गो फॉर द कंप्लीट कॉमेडके सपोर्ट, दैट इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, है ना। अब थोड़ा सा और चलते हैं, ठीक है। तो अब ये मिल जाती है, आप सेटिस्फाई हो गए हो, तो अब आपको जाके फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके चलना होता है। अलॉटमेंट लेटर जो कॉमेड के आपको देता है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है, ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होता है, और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल और गैप ईयर सर्टिफिकेट टाइप्स वगैरह बना के आपको फाइनल जाके कॉलेज जाके रिपोर्ट करके अपना फाइनल एडमिशन लेना होता है। इसके अलावा अगर कॉमेड की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, कंप्लीट हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट सपोर्ट फॉर द कॉमेड की काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।